देश भर में प्रत्येक त्योहार उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सबसे पहले मनाए जाने की परंपरा है। इस कड़ी में स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत भी उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से ही की गई। महाकाल मंदिर में गुरुवार को भस्म आरती के पहले सुबह 3 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। जल से भगवान महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात दूध, दही, घी, शक्कर, फलों के रसों से बने पंचामृत से पूजन किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस पर बाबा महाकाल को तिरंगा वस्त्र अर्पित कर श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल को भस्म अर्पित कर मस्तक पर केसरिया चंदन, चेहरे पर सफेद मावा, गले में हरे रंग का हार पहनाया गया। वहीं शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी हुई फूलों की माला भी धारण करवाई गई। मंदिर के शिखर को 3 अलग अलग रंगों की लाइटों से जगमगाया गया। इसके साथ ही विश्व शांति, देश की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। आज बाबा महाकाल का तिरंगा स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। आज 15 अगस्त का त्योहार मनाया गया है। एक स्वतंत्रता आज के उपलक्ष्य में तो आज बाबा महाकाल का तिरंगा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। बाबा ने जो दर्शन दिए तिरंगा स्वरूप में दर्शन दिए। हाँ, आज बाबा ने तिरंगा स्वरूप में दर्शन दिया। आज की भस्म आरती, आज भस्म आरती में शहर में स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर हुआ, जहां प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। आप शहर में स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ देशभक्ति के जज्बे के साथ में मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह देश व अमन चैन का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। मुख्य समारोह दशहरा मैदान पर आयोजित हुआ, जहां जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने खुले वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया, मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं परेड दल ने राष्ट्र की जय के नारे लगाते हुए आसमान में 3 हर्ष फायर किए। इसके बाद परेड में सलामी 32 बटालियन पुलिस व होमगार्ड जवानों के दल के अलावा एनसीसी कैडेट्स ने मंच के सामने से गुजरते हुए आकर्षक मार्च पास्ट कर प्रभारी मंत्री को सलामी दी। वहीं प्रभारी मंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान भी किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां हुई। इसमें आलोक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति के गीत पर आकर्षक प्रस्तुति देकर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। समारोह में प्रस्तुत परेड में जिला पुलिस दल ने परेड में प्रथम व सांस्कृतिक कार्यक्रम में आलोक हायर सेकेंडरी स्कूल ने पहला इनाम जीता। इस दौरान संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित जन प्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। निकाय में पदक होकर कपिला गौशाला को सर्व सुविधा युक्त और उत्कृष्ट गौशाला बनाए सामने आ जाए। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जिन बच्चों ने की है शर्मा सचिव, श्री मूलचंद जी जुनवाल सहायक प्रशासक, श्री प्रतीक द्विवेदी जी सहायक प्रशासक, श्री पीयूष त्रिपाठी जी प्रभारी निर्देशक। हेतु आपको सम्मानित किया जा रहा है श्री संतोष कुमार मालवी। संतोष कुमार जी मालवी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रहरी सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी की ओर से मैं सभी देशवासियों को, साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया
डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 18वीं और 78वीं सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रधानमंत्री ने जो तय किया है, महिला, गरीब, मजदूर और युवा के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री एवं मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर रहे हैं। मैं पुनः सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें दूसरों के अभिनंदन का गम होता है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। प्रेम का रंग रंग एकता का तू, युगों युगों से एक छंद साधना का तू, यज्ञ संस्कृति रंग के प्रचारों में ये मालूम बन जाए जीवन के विभिन्न प्रसंगों के साथ डालो के पूरा पाठ कब्रिस्तान लगे। हमारे देश की आजादी की खातिर हमारे शहीदों ने जमीन पर फसल उगाने के लिए बीज बोते हैं। कूड़ा डालो के पूरा पाठ 78वें स्वतंत्रता दिवस प्रोग्राम के जिला स्तरीय प्रोग्राम में माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री गौतम टेटवाल जी ने मुख्य अतिथि में झंडा वंदन किया गया, परेड की सलामी उन्होंने ली है और आज यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं। सभी जिले वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तिरंगा यात्रा में गूंजे देशभक्ति के नारे, शहर के प्रमुख मार्गों से निकली तिरंगा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर शहर में जगह जगह तिरंगा ध्वज फहराया गया। वहीं कई जगहों पर देशभक्ति के आयोजन भी हुए। साथ ही कई युवा मंडलियों द्वारा तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस क्रम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बबलू खींची मित्र मंडली के तत्वाधान में सफलतापूर्वक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा की शुरुआत देवास गेट स्थित कालिदास कॉलेज से हुई। यात्रा देवास गेट से होते हुए मालीपुरा, दौलतगंज, तोपखाना, महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, पट्टी बाजार, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सती गेट, कोयला फाटक होते हुए चामुंडा माता मंदिर होते हुए वीरगंज पहुंची। इसके पश्चात पूना टावर चौक से होते हुए देवास गेट पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में बबलू खींची के साथ बड़ी संख्या में उनकी मित्र मंडली व विधायक महेश परमार, नेता प्रतिपक्ष रवि राय, दीपेश जैन सहित बड़ी संख्या में युवा जन के साथ कांग्रेसी शामिल हुए। देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। तिरंगा यात्रा विगत 10-12 वर्षों से निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि राष्ट्र प्रेम के प्रति युवाओं में अलग जगह नहीं निकलती है, और इसका क्या है कि शहर के सारे युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये शहर के प्रमुख मार्ग माधव कॉलेज, देवास गेट से प्रारंभ होकर दौलतगंज, महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा, गोपाल मंदिर, सती गेट, कंठाल, कोयला फाटक, हॉस्पिटल चौराहा, टावर चौक, पुलिस कंट्रोल रूम, 3 बत्ती चौराहा होते पुनः देवास गेट चौराहा पर समापन रहा। इस यात्रा का यह उद्देश्य है कि राष्ट्र प्रेम की भावना युवाओं में जागरूक है। राष्ट्र प्रेम लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद हमें यह स्वतंत्रता मिली है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की शहर वासियों और नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जिला पंचायत सीईओ एवं महाकाल मंदिर प्रशासक मृणाल मीणा को बालाघाट कलेक्टर बनाए जाने के बाद कलेक्टर द्वारा एडीएम अनुकूल जैन को महाकाल मंदिर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। उन्होंने कल शाम को महाकाल मंदिर पहुंचकर प्रशासक का पदभार भी ग्रहण कर लिया। इधर जैन को पद संभाले 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि राज्य शासन ने इस पद पर फिर से बदलाव करते हुए मंडी में पदस्थ उप संचालक राज्य वित्त सेवा गणेश धाकड़ को महाकाल मंदिर का नया प्रशासक नियुक्त कर दिया। इस निर्णय को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। गौरतलब है कि गणेश धाकड़ इससे पहले भी महाकाल मंदिर के प्रशासक रह चुके हैं। उनकी पहचान एक सक्षम व सख्त अधिकारी के रूप में भी की जाती है। उज्जैन बोहरा समाज के पीआरओ शेख अली असगर भाई मोयादी ने बताया कि कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी के बाहर वाखल परिसर में
स्वतंत्रता दिवस का पर्व देशभक्ति के जज्बे के साथ मनाया गया। यहाँ 5 आमिल साहब शेख मोइज भाई सुनेल वाला, शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मोहम्मद भाई वर्धा वाला, शेख सब्बीर भाई बुंदी वाला, शेख खुजेमा भाई बड़वानी वाला, इनकी मौजूदगी में आजादी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में आमिल साहब शेख मोइज भाई सुनेल वाला ने ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इसके पश्चात उन्होंने अमन प्रेम का संदेश देते हुए कहा कि सैयदना साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जिस किसी भी देश में रहो उसके वफादार बनकर रहो, उस देश के नियम व कानून का सम्मान करो, अपने आचार व्यवहार को सदैव अच्छा रखो। सैयदना साहब की इस बात का सदैव बोहरा समाज पालन भी करता आ रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मैनेजर शेख यूनुस भाई, मुल्ला हातिम भाई माथरेन, शेख आबिद भाई कैयावाला, शेख सफदर भाई बड़वावाला, मुल्ला अली मोहम्मद भाई कादर, मुल्ला मेहदी भाई हुसैन, मुल्ला मुर्तजा भाई खासू, मुल्ला हातिम भाई हर वाला, मुर्तजा भाई नल वाला, जाहिद भाई बंदूक वाला, नाजिमुद्दीन भाई कापड़िया, मुस्तफ़ा भाई माकेल वाला, हुसैन दीर्घाई वाला, अब्दुल कादर भाई अक्कड़ वाला सहित बोहरा समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा। हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। रसूलुल्लाह ने हमें सबक सिखाया है कि वतन की मोहब्बत करना वो इस्लाम का, ईमान का हिस्सा है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदुस्तान की मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान में जो भी कौम और मिल्लत के लोग हैं सबकी मोहब्बत हम रखते हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब और उनके दाई, ये हमारा अकीदा है, हर ज़मान में मौजूद है। आज उनके 53वें दाई अदाइल मतलब सुल्तानुल हाशिमी अदाइल फातिमी सैयदना मौलाना आली कदर अबू जाफर सादिक आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन आका हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। उनके लिए हम दुआ करते हैं, दुआ गो है खुदा आपकी उम्र शरीफ क़यामत के दिन तक दराज और दराज करें। आप हमेशा हमें यही सबक देते हैं जो रसूलुल्लाह ने बताया है, जो इस्लाम ने बताया है, जो ईमान ने बताया है, जो कुरान ने बताया है कि जिस वतन में रहो उस वतन की मोहब्बत करो और जो जिस भी मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून की हमेशा पाबंदी करो। आपके बताए हुए रास्ते पर हम हैं। सैयदना साहब जहाँ भी तशरीफ ले जाते हैं, जो भी देश में, प्रदेश में, विदेश में, यही सबक वो सबको देते हैं कि वतन की मोहब्बत हमेशा करते रहो और वतन के जो लोग हैं उनके साथ भाईचारे से रहो, अमन अमान से रहो, पीसफुली रहो। पीसफुली रहना, ब्रदरहुड से रहना, ये इस्लाम का पैगाम है। आखिर में दोबारा मैं आप सबको आज की इस जश्न यौम आज़ादी पर आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दोबारा दुआ करता हूँ खुदा हमारे मौला की उम्र शरीफ दराज करें। सैयदना साहब उज्जैन में अभी 2 बार तशरीफ लाए थोड़े अरसे में। आज फिर हम दुआ करते हैं खुशी के मौके पे कि मौला वापिस जल्दी उज्जैन पर। वो जब भी आते हैं, जो भी प्रदेश में, देश में जाते हैं, वहाँ की तरक्की होती है, व्यापार की तरक्की होती है, गांव की तरक्की होती है। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक दिन पहले जयसिंहपुरा क्षेत्र में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। भागने के दौरान घायल आरोपी को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती भी करवाया गया। दरअसल एक दिन पूर्व महाकाल थाना क्षेत्र स्थित जयसिंहपुरा कालाली पर शराब पी रहे राहुल की अज्ञात बदमाशों ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी थी। महाकाल थाना पुलिस द्वारा रात को तस्दीक कर सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के कैमरे चेक किए गए। वहीं मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। इस पर जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के स्ट्रीट शीटर बदमाश सादिक की जानकारी सामने आई।
इस पर महाकाल सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा द्वारा एक टीम गठित की गई, जिसे आरोपी सादिक को भूगी माता क्षेत्र में पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन आरोपी द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर भागने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस द्वारा भी आरोपी को पकड़ने के दौरान चोट आई, जिसे जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्र के अनुसार एक दिन पूर्व जयसिंहपुरा क्षेत्र में आरोपी द्वारा राहुल से शराब के लिए पैसे मांगे गए थे। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने डराने की नीयत से राहुल को चाकू मारा था, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से राहुल की मौत हो गई। वहीं मृतक और आरोपी दोनों पर ही अलग अलग थाना क्षेत्र में कई अपराध भी दर्ज हैं। से पूछताछ की तब एक सादिक नामक व्यक्ति का कैमरे में फुटेज मिला और उसको पकड़ने के लिए हमने दिन में काफ़ी मुखबिर भी तैनात किए थे, जिसके बारे में अभी शाम को सूचना मिली थी कि संबंधित की लोकेशन भूकी माता रोड पर लग रही है। हमने टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित करके और भेजा भूकी माता क्षेत्र में। ये व्यक्ति झाड़ियों की आड़ लेके भागने का प्रयास किया। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी हमला किया। इसमें हमारा एक जवान भी घायल हुआ। उसके बाद एक गिरने पड़ने से इसके पैर में भी चोट आई है। तत्काल इसको गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने संबंधित को भर्ती किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपी का जो गिरने पड़ने से उसके पैर में चोट आ गई है, तो फिलहाल में सेमी कॉन्शियस है। सर, किन कारणों से हत्या की थी इसने, क्या कारण? ये दोनों ही आरोपी और जो मृतक है दोनों दारू पीने के आदी थे। कल रात में दारू के लिए संबंधित के द्वारा आरोपी के द्वारा मृतक से पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे देने से मना कर दिया तो इसने संबंधित को डराने के लिए चाकू मारा और नशे में संबंधित के वाइटल पार्ट में लगने से उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई और उसकी डेथ हो गई। इसके पूर्व में भी रिकॉर्ड हैं, संबंधित जीवाजीगंज थाना में इसके रिकॉर्ड हैं। इसके अलावा जो मृतक है, मृतक भी थाना महाकाल क्षेत्र का हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ भी महाकाल थाना में 11 अपराध हैं मृतक के खिलाफ। कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर ध्वजारोहण कर मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय पर ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए एडीएम अनुकूल जैन, मंडी सचिव प्रवीण वर्मा ने ध्वजारोहण किया। देशवासी व शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। मंडी सचिव प्रवीण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कृषि उपज मंडी समिति द्वारा 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में समिति अध्यक्ष एडीएम अनुकूल जैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। 15 अगस्त के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अश्विन पांडे, महेंद्र जैन, महेंद्र यादव आदि कृषि उपज मंडी के व्यापारी व मंडी समिति में कार्यरत समस्त कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में हमारे भारत अधिकारी अपर कलेक्टर आदरणीय अनुकूल जैन साहब द्वारा स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम में मंडी के सभी व्यापारी, किसान बंधु, मंडी कर्मचारी, हम्माल तुलापटी सभी उपस्थित थे। सभी ने बड़े गरिमापूर्ण तरीके से झंडा ध्वजारोहण किया गया, इसलिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए, आज कृषि उपज मंडी उज्जैन में झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और सभी ने बहुत हर्षोल्लास के साथ में, विभिन्न जो संघ मंडी से संबंधित है वे सभी यहाँ पर आज सम्मिलित हैं और सभी ने उत्साहपूर्वक आज झंडा वंदन किया और सभी को मेरी तरफ से भी और कृषि उपज मंडी उज्जैन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाजसेवी युवा नेता संदीप जाट बोस के नेतृत्व में लगातार चौथे वर्ष स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में निकाली गई तिरंगा यात्रा उज्जैन शहर में उभरते हुए समाजसेवी युवा नेता राहुल जाट बोस के द्वारा लगातार 4 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी नानाखेड़ा स्टेडियम से टावर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका शुभारंभ दादा दयालु नारायण यादव द्वारा किया गया। संदीप जाट बोस ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा युवाओं में देशभक्ति की भावना जागरूक करने के उद्देश्य से यह यात्रा निकाली जाती है। इसमें बड़ी संख्या में शहर व ग्रामीण के युवा सम्मिलित होते हैं। इस वर्ष भी यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने बड़े जोश के साथ में भाग लिया। यात्रा का मार्ग में जगह जगह स्वागत हुआ। स्वर्णिम भारत मंच के संस्थापक दिनेश श्रीवास्तव द्वारा टावर चौक पर स्वागत किया गया। यात्रा में मुख्य रूप से बाली बना, पिंटू बाबा, नीलेश आंजना, अखिलेश आंजना, रोहित आंजना, विराट तोमर, राहुल जाट, करण वर्मा, नारायण आंजना, ईश्वर आंजना, बाली राजपूत, संदीप सरपंच आदि संदीप जाट बॉस ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे।
15 अगस्त के अवसर पर भाई संदीप जी जाट के माध्यम से जो तिरंगा यात्रा निकली है वो निश्चित रूप से इस आज़ादी के पर्व को अनंत खुशी प्रदान करती है। जिस तरह से हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हम जैसे युवाओं को आज ये सौगात दी है, संदीप जी जाट और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज स्वर्णिम भारत मंच के माध्यम से इनका हमने रैली का स्वागत किया है। ईश्वर भाई आंजना और उनके साथियों के माध्यम से जो आज देश की शान बान और आन के लिए तिरंगा यात्रा निकली है, उसके लिए संदीप जी जाट और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना और मेरे सभी भाई हैं यहाँ पर जो पधारे उनको भी बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आभार। कहाँ से की यात्रा निकली है? हमारी यात्रा नानाखेड़ा स्टेडियम से चालू हुई थी और टावर पर आकर खत्म। शुभारंभ नारायण जी यादव मुख्यमंत्री के बड़े भैया, उन्होंने 4 साल से निकाल रहे हैं। भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महिदपुर के सभी विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन नगरपालिका सीएमओ के द्वारा किया गया। नगर के सभी विद्यालयों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। पूरे नगर में प्रभात फेरी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगरपालिका में झंडा वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष नानीबाई माली ने झंडा वंदन कर राष्ट्रगान का गायन किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के द्वारा शस्त्र सलामी दी गई। कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रभात फेरी के विद्यालय पहुंचने के बाद देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय में इस अवसर पर मिठाइयां भी वितरित की गई।